हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। 5 जून की दोपहर का व्लॉग है। करीब 2 बजे होंगे और हम लोग निकल रहे थे बीकानेर के लिए। अचानक से प्लान किया क्योंकि आज दोपहर तक क्या सुबह तक कुछ भी कंफर्म नहीं था, क्योंकि इनको छुट्टियाँ मिल ही नहीं रही थी। सख्त मना हो गई थी, लेकिन कुछ काम था बीकानेर में, प्लस ईलू की छुट्टियाँ भी चल रही थी। तो इस वजह से किसी तरीके से कोशिश करके छुट्टी ली गई और उसके बाद हमने फटाफट पैकिंग की और हम चूचू को लेकर बीकानेर निकल गए। तो इस बार ईलू की काफ़ी इच्छा थी कि चूचू से भी मिला जाए, उसको चूचू से मिलने की काफ़ी इच्छा थी, तो चूचू को लेकर हम लोग निकल गए थे। तो प्लान पहले कुछ और था, लेकिन ईलू की ही भलाई के लिए प्लान कैंसिल करके और दूसरा प्लान हमने किया था। इस वजह से ये सब कुछ चक्कर पड़ा। तो हम लोग पहुंच गए चौमू तक और चौमू में हमें आलू बुखारे दिखे, तो सोच रहे हैं ईलू के लिए ले जाएं थोड़े बहुत। जयपुर में भी दिखे थे, लेकिन रुकने का टाइम नहीं मिला। बीकानेर में थोड़ा दूर जाना पड़ता है, इसलिए अगर रास्ते से ही मिल जाए सही तो ले लेते हैं थोड़े बहुत। उसकी इच्छा थी पिछली बार। चलो अब अंदर अंदर, गाड़ी के अंदर। अब चलो आओ आओ, चलो 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 चलो, मैं भी चल रही। बैठ जाऊँ फिर मैं इसके पास। तो यहाँ पे सीकर साइड में हम एक ढाबे पे रुक गए थे, जहाँ पे हमने कॉफ़ी पी थी, क्योंकि चाय कॉफ़ी की सख्त ज़रूरत थी। इनको नींद आ रही थी इसलिए। कॉफ़ी ब्रेक लिया है अभी, और चूचू के साथ थोड़ा आराम आराम से ही चल रहे हैं। उसको बीच बीच में उतार भी रहे हैं, उसका ध्यान भी रख रहे हैं। तो बस कॉफ़ी पी के वापस से चलेंगे। ये छोटे छोटे ब्रेक ना सफ़र में काफ़ी ज़रूरी होते हैं। आपके पैर भी खुल जाते हैं, प्लस आपको जो अगर नींद आ रही होती है, थकान हो रही होती है, तो वो ना थोड़ी सी दूर भाग जाती है। प्लस चूचू के साथ एक्स्ट्रा हम लोग को थोड़ा बहुत रुकना पड़ा, क्योंकि वो भी काफ़ी थक गई थी। वो बैठ नहीं रही थी गाड़ी में। फ़र्स्ट टाइम वो इतना लंबा सफ़र कर रही थी। हालांकि उसको रास्ते में डॉग्स तो नहीं दिखाई दे रहे थे गर्मी की वजह से, तो वो उस तरीके से तो चुप थी, लेकिन वो परेशान इसलिए थी कि उसको बैठना नहीं आ रहा था। काफ़ी कोशिश की थी उसको गोद में सुलाने और की, लेकिन वो नहीं सो रही थी। तो ये ब्रेक लेके उसको भी थोड़ा बहुत जो है घुमाना करना, तो ये ज़रूरी थे ब्रेक। तो चलते रात भी हो गई थी। रात हम 9:45 बीकानेर पहुँचे थे, जो कि हम लोग निकले थे 2-2:30 बजे तक। हम नेशनल सुपरमार्केट से कुछ ईलू के लिए ले रहे थे, और उसके बाद ब्रेक लेते लेते हमें 9:45 जो है वो बज चुकी थी। तो ये हमने एक और ब्रेक लिया था मोटल हवेली पे। हम ज़रूर से ब्रेक लेते हैं, क्योंकि यहाँ के वॉशरूम ना बहुत साफ़ सुथरे हैं, तो इस वजह से यहीं पे हम लोग ब्रेक लेते हैं। प्लस चाय कॉफ़ी भी मिल ही जाती है, या पानी, कोल्ड ड्रिंक जो भी लेना हो, नाश्ता वगैरह भी होता है, बट हमने वो सब तो नहीं लिया था क्योंकि हम खाते पीते आ रहे थे। तो बस यहाँ से वॉशरूम जाना था बस। उसके बाद ईलू को पता चला कि हम लोग मोटल हवेली पे हैं, तो बोली मम्मी मेरे मार्शमैलो ख़त्म हो गए हैं, मजाक कर रही हूँ। तो उसका मजाक मुझे पता होता है, तो फिर यहाँ से मार्शमैलो लियो, क्योंकि उसको पता होता है कि यहाँ पे मार्शमैलो मिलते हैं। तो वो लिए और अब बस जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे बीकानेर, और मम्मी की जो कॉलोनी है उसमें एंटर कर गए थे। यहाँ पे भी ना काफ़ी डॉग्स होते हैं, तो चूचू को लाना उतना सेफ़ नहीं है, क्योंकि वो लोग भी 3 डॉग्स हैं, और फिर इसको ना शिप्रा के घर पे रोकेंगे। हम लोग भी शिप्रा के घर पे रुकेंगे, क्योंकि एमी है मम्मी के घर पे, तो फिर उसके साथ तो ये दोनों एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। तो बस अब ईलू जो है यहीं पे रूम पे अंदर बैठी थी। फटाफट इसको घुसा के लेके आए, क्योंकि बाहर 3 डॉग्स हैं। इसको एक जगह नहीं लग रही। तो चूचू को काफ़ी अटपटा लग रहा था, यहाँ पे आके नई जगह थी। और दूसरा, अगर मम्मी के घर पे होती तो इसका दिल भी लग जाता, लेकिन यहाँ पे तो हम 3 ही थे,
तो इसका दिल उतना लगा नहीं यहाँ पे। तो ये इसकी आदत है बाहर सड़क में खुले घूमने की, जो कि यहाँ पे हो नहीं पाया, तो इसका मन काफ़ी कम लगा। और हम लोग छत पे शिप्रा की घुमा देते थे, जहाँ भी हम घूमने जाते थे तो भी इसको अधिकतर ले ही जाते थे। एक दिन हमने इसको डॉग हॉस्टल छोड़ा था ताकि अच्छे से ईलू के साथ भी हम टाइम स्पेंड कर पाएँ। तो बिल्कुल पास ही में है डॉग हॉस्टल। तो लास्ट डे 8 तारीख को इसको वहाँ पे छोड़ा था। जयपुर वाली फीलिंग आ रही होगी, कहाँ है करती जाती रहती। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं तो उठ गई थी, नहा ली थी, कपड़े वही पहन ली थी क्योंकि चूचू को लेके जाना था, तो बाल सारे कपड़ों पे हो जाते, तो वापस जाके भी नहाऊंगी। यहाँ पे पब्लिक पार्क साइड हम आ गए थे। अब चूचू के साथ उतर तो सकते नहीं थे क्योंकि दुनिया के डॉग्स यहाँ पे इसको दिखाई देते हैं और ये बहुत ज़्यादा बवाल मचाती है। ये किसी भी डॉग को देखकर इतनी ज़्यादा बावली और पागल हो जाती है कि पूछो मत। तो सुबह सुबह हम निकल गए थे। तो ये विष्णुई धर्मशाला के साइड ना एक केसर वाली चाय मिलती है, काफ़ी अच्छी होती है, तो वो हमने सोचा वो ले लेते। लेकिन यहाँ पे भी 2-3 डॉग्स आ गए तो चूचू हल्ला मचाने लगी। तो फिर बस चाय ख़रीद कर हम लोग निकल गए थे पब्लिक पार्क के लिए। और चूचू को तो गाड़ी में ही रखा हुआ था क्योंकि बाहर उसको नहीं निकाल सकते, सेफ़ नहीं है ये, क्योंकि भौंकती है और उसकी वजह से 4 डॉग्स ना ग्रुप में आ जाएं और इसको काट खाएं और हम बचा पाएँ नहीं बचा पाएँ, झगड़ा हो जाता है यार डॉग्स का। इसलिए तो इस वजह से इसको गाड़ी के अंदर सारा पैक करके ही रखना पड़ता है। बहुत सेफ्टी के साथ इसको ले जाना पड़ता है सड़क पे क्योंकि ये बहुत बवाल मचाती है। फिर हम लोग बस एक जहाँ पे ग्रीनरी थी ना उस पार्क में रुके, हमने चाय वाय पी और बस उसके बाद जो है घर ही जाएंगे। और पूरे दिन तो देखो घूमना फिरना हो नहीं सकता, यहाँ पे गर्मी भी बहुत है, प्लस ईलू जो है प्रॉपर पढ़ाई का ब्रेक नहीं लिया। इसकी ट्यूशन भी हमने लगा रखी थी तो उस वजह से भी ये बिज़ी थी और घर नहीं आ पाई थी। और दूसरा कई प्लान इसके पापा ने कुछ और ही प्लान किया था घूमने फिरने का 7 दिन की छुट्टियों पे, बट मैंने वो कैंसिल करवा दिया था क्योंकि थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम आ रही थी फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन छुट्टियों का फ़ायदा उठाया जाए। और इसके पापा ने सोचा था कि छुट्टियों पे घूमने चलेंगे कहीं भी आसपास ही, भले ही माउंट आबू चले गए चाहे कहीं भी चले गए, बट वो मैंने थोड़ा सा कैंसिल करवा दिया था। और मैंने बोला था कि इन छुट्टियों का फ़ायदा थोड़ा सा उठाने दो और ये ना आकर के घर अपन ही इससे मिलने के लिए चले जाएंगे तो इसका उतना लॉस नहीं होगा। फिर ब्रेक लेती और फिर इसका माइंड डिस्टर्ब होता। तो इस वजह से हम दोनों ने मिलके फिर हम दोनों को यही सही लगा कि हम लोग इसकी छुट्टियों में लास्ट के कुछ दिन इसके पास चले जाएंगे और थोड़ा बहुत सुबह और शाम को इसको घुमा दिया करेंगे, तो उतना लॉस नहीं होगा। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी इसके लाने थे, जयपुर से बीकानेर रख के आई हूँ, अभी भी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट और भी ना कई निकलाने हैं और मार्कशीट भी 10th की अब आई है, स्कूल से मैसेज आया है, तो वो सब कुछ लेके फिर एक बार जाना पड़ेगा। और फिर अभी एडमिशन प्रोसेस भी पूरा नहीं हुआ है, जिस स्कूल में इसका एडमिशन करवाना है तो वो सब काम अभी बाकी है। तो आज के व्लॉग में इतना ही।